हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा रासायनिक क्रियाओं से छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन को पाचन यानी कि डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा होता है, जिसमें कि पहला है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट है इसमें आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। यह एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख यानी कि हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे सबसे लास्ट भाग यानी कि जो गुदा द्वार होता है उसकी ओर खुलती है। यह 6 से 9 मीटर तक लंबी होती है। अब इसके विभिन्न भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके विभिन्न अंग होते हैं, जिसमें कि 4 प्रमुख हैं: मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत। तो हमारा इसमें जो पहला अंग था वो है मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा को बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर दोनों जबड़ों के बीच एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। इसमें निर्मित पेशी जो होती है जिह्वा तथा दांत होते हैं। यानी कि जो हमारी मुख गुहा होती है बक्कल कैविटी, उसमें क्या होता है, जिह्वा यानी जीभ होती है और क्या होते हैं, दांत होते हैं। जो जीभ का अगला सिरा होता है वह स्वतंत्र होता है, तब पिछला सिरा जो होता है वो फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि आप देखते होंगे कि जो हमारी जीभ का अगला सिरा है वो उससे हम आसानी से हिला डुला सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, और जो उसका पिछला सिरा होता है वो फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा रहता है। अब जिह्वा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल यानी पेपिला होते हैं, जिसे स्वाद कलिका यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं, जिनके द्वारा हम टेस्ट करते हैं भोजन का कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है या ख़राब हो गई है, उस टेस्ट का हमें पता चलता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में 16 दांत एक सांचे में स्थित होते हैं। यह सांचा मसूड़ा कहलाता है। ठीक है। मसूड़ों तथा दांतों की स्थिति को गर्तदंती यानी कि थिकोडोंट कहते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। ठीक है। एक अस्थाई दांत होता है और एक अस्थाई दांत होता है। जो अस्थाई दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, और जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं उन्हें यानी कि अस्थाई दांत कहते हैं। यह विषम दंती होते हैं, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, और जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सो गाइस, इतना हमने आपको बता दिया है। इससे आप वीडियो में ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। बाकी आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, बाय।